समय समय पर आप लोग देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग राज्यों में नक्सलवाद की समस्याओं को खूब सुने होंगे। नक्सलवाद बहुत बड़ी एक त्रासदी है इस देश के लिए, इस हमारे भारतवर्ष के लिए। और नक्सलवाद से निपटने के लिए हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे सैनिक या हमारे पुलिसकर्मी बार बार शहादत देते आए हैं। नक्सलवाद आखिर कि क्यों इतना बढ़ चढ़कर व्याप्त है, इस पर कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाल पाता है। इसी नक्सलवाद की इस बीमारी को आज देखा जाए तो बढ़ चढ़कर इस कदर फन फैला लिया है कि 50 किलो विस्फोटक से ब्लास्ट करके ड्राइवर की भी मौत हो गई जो गाड़ी चला रहा था। और आप लोगों को बता दें कि 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। 10 पुलिसकर्मी ब्लास्ट में, सड़क में कई फीट गड्ढा हो गया, इतना भयानक यह विस्फोट था। आप लोग को बता दें कि 8 लाख के इनामी को पकड़ने निकले थे ये पुलिसकर्मी। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पर आप हैं। आप सबका स्वागत करते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। बुधवार को नक्सली हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी DRG यूनिट के थे। इनके अलावा इनकी गाड़ी के ड्राइवर की भी ब्लास्ट में, इस हमले में मौत हो गई है। नक्सलियों ने IED ब्लास्ट में पुलिसकर्मियों का वाहन उड़ा दिया है। दोस्तों, न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 50 किलो विस्फोटक से ब्लास्ट किया गया है। इतना भयानक था, सड़क में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, इतना भयावह था ये हमला। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में अरनपुर समेली के बीच हुआ है। जवान मंगलवार रात हार्डकोर नक्सली कमांडर और 8 लाख के इनामी जगदीश की सूचना पर निकले थे। बुधवार करीब 7 बजे सुबह यहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसी दौरान लौट रहे जवानों के वाहन को धमाके से उड़ा दिया गया। IG सुंदरराज P ने कहा, मौके पर सीनियर ऑफिसर्स भेजे गए हैं, इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। नक्सली हमले में शहीद होने वालों में प्रधान आरक्षक जोगा सोनी, मुन्नाराम कड़ती, संतोष तामो, 9 आरक्षक दुलगो मंडावी, लखमू मरकाम, 9 आरक्षक जोगा कवासी, 9 आरक्षक हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजूराम करटम, जयराम पोड़ियाम, जगदीश कवासी और गाड़ी के ड्राइवर धनीराम यादव शामिल हैं। आप लोगों को बता दें कि बस्तर में नक्सलियों का TCOC टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चल रहा है। नक्सली इस दौरान अक्सर कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। TCOC को देखते हुए फोर्स भी अलर्ट मोड पर है। बस्तर के सभी जिलों में जवानों को सर्चिंग के लिए भेजा जा रहा है। आप लोगों को बताएं कि 5 दिन पहले सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया था। भारी मात्रा में विस्फोटक समेत नक्सलियों के दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया गया था। बताया जा रहा है कि इस कैंप में करीब 25 से 30 की संख्या में नक्सली मौजूद थे। जवानों के आने की खबर मिलते ही सभी नक्सली भाग गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हम हमले में शहीद हुए बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी सद्भावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमले पर दुख जताया है। कहा है, शहीदों के परिजनों के प्रति मेरी सद्भावनाएं हैं। नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। वे गुरुवार को कर्नाटक दौरा रद्द कर शहीदों को श्रद्धांजलि देने दंतेवाड़ा जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हर संभव सहायता देने की बात कही है। बस्तर में किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ये दोनों यात्री ट्रेनें आज दंतेवाड़ा से आगे किरंदुल नहीं जाएंगी। हालांकि किरंदुल से लौह अयस्क लेकर विशाखापत्तनम तक मालगाड़ियों की आवाजाही बरकरार रहेगी। इको ईस्ट कोस्ट रेलवे मंडल ने यात्री ट्रेनों को लेकर आदेश जारी किया है। आप लोग समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में, इसलिए बहुत सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। बीजापुर के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर 1 हफ्ते पहले नक्सलियों ने हमला किया था। जिस वाहन में जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप बैठी थीं, उस वाहन पर गोलियां लगी थीं। सभी सुरक्षित हैं। विधायक विक्रम मंडावी जिला पंचायत सदस्य समेत कांग्रेसी नेता गंगालूर गए हुए थे।
यहाँ मंगलवार को साप्ताहिक हाट बाजार में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था। वहाँ से लौटते वक्त पदेड़ा गांव के नज़दीक नक्सलियों ने चलते वाहन पर फायरिंग की थी। 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के टेकलगुड़ा में हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद और 35 से ज़्यादा घायल हुए थे। इन पर 350 से 400 तक की संख्या में नक्सलियों ने हमला किया था। इनमें माओवादियों के बड़े कैडर्स के लीडर भी मौजूद थे। जवानों पर भारी मात्रा में BGL यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दागा गया था। साथ ही DRG, CRPF, कोबरा बटालियन के जवानों से हथियार भी लूट कर ले गए थे। कोबरा के एक जवान राकेश्वर सिंह मनहास का अपहरण किया गया था। जवान के पास से भी हथियार लूट लिए गए थे। इस मुठभेड़ में नक्सलियों ने अपने TCOC के दौरान वारदात को अंजाम दिया था। बाद में जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने रिहा कर दिया था। तो इस तरह की वारदातें होती रही हैं और होती ही रहेंगी। सरकार और इन नक्सलियों के बीच जो मामले हैं, न जाने क्यों निपटने का नाम नहीं लेते और इस पर एक गहरा चिंतन, अध्ययन सब जारी है। बाकी जय जयकार भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बीच आते हैं और कुछ खबरों के साथ। शुक्रिया।